अस्सलामुअलैकुम माय व्यूवर्स। तो माय व्यूवर्स, मेरी जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो तो आपको टाइटल देखकर ही पता चल गया होगा कि एस्पैरागस जो है इसके बारे में बताने लगा हूँ। तो दोस्तों, यूट्यूब पर जो हैं वो हज़ारों वीडियोज़ हैं एस्पैरागस के बारे में। हर कोई जो है अपनी अपनी जो है इंफॉर्मेशन देता है, मगर हम जो आज आपको इन्फॉर्मेशन देंगे वो उसका कुछ अंदाज़ ही अलहदा होगा, सबसे यूनिक किस्म का होगा और बहुत ही सिंपल और शार्ट तरीके में हम इसकी केयर के बारे में और इसकी अहमियत के बारे में बताएंगे। इसीलिए दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी ये वीडियो जो है वो आखिर तक आप देखिए। और दोस्तों, दूसरी मज़े की बात जो है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि आपको पता है ये मेरी वीडियो एस्पैरागस के बारे में है, मगर ये जो मेरे पास आपको पॉट नज़र आ रहा है, आप देखें ये एक बास्केट की शेप में है। तो इसमें मैं चाहता हूँ, मैं अभी आपके सामने एस्पैरागस जो इसमें अभी लगाऊंगा, तो इसके अलावा मैंने अपनी ज़रूरत के लिए इसमें जो है वो हाइब्रिड जो रतन जोत है विनका फ्लावर, उसकी पनीरी भी मैं जो है वो नर्सरी से लेकर आया हूँ, वो इसमें मैं लगा दूँगा ताकि ये मेरे घर में एस्पैरागस इसमें फैले। हो सकता है कुछ प्लांट डेड भी हो जाए, मगर कुछ जो हाइब्रिड क्वालिटी के जो विनका हैं वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले एस्पैरागस जो है वो लगा लूँ इसमें। तो जो विनका हाइब्रिड किस्म की है उनकी आपको जो पता है इसका कद जो है, इसकी हाइट जो है वो छोटी होती है। तो इस बास्केट में अगर देखा जाए तो साइडों में बीच में एस्पैरागस घास होगी और मुख्तलिफ कलर के जो हैं हाइब्रिड विनका खिले होंगे। तो बहुत ही प्यारा जो है वो ये बास्केट में जो पॉट है इसमें बहुत ही प्यारा अच्छा नज़ारा लगेगा। तो ओके, तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, ये देखिए ये विनका जो हाइब्रिड है, ये तो मैं जो भी मैं लगाऊंगा बाद में वो मैं नर्सरी से लाया हूँ, मगर ये जो है ये थोड़ी सी मैं अपने किसी दोस्त के यहाँ से उखाड़ कर ले आया था। और इसको जब मैंने डिवाइड किया तो इसमें से जो हैं इनके ये देखें, ये इनके ट्यूबर्स कह लें आप इनको, या इनके बल्ब्स भी कह सकते हैं, इसको इनसे भी ग्रो किया जाता है। ये देखिए ऊपर मिट्टी लगी हुई है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें। तो दोस्तों, मैं बात ये कर रहा था, यही महीना होता है इसको सीड से ग्रो करने का। ये सीड से भी ग्रो की जाती है मई जून के महीने में, सीड से और इसकी कटिंग से और इसके इस वाले ट्यूबर से, इन तीनों से इसको ग्रो करने का मई जून का महीना ही जो है वो बेहतर समझा जाता है। तो सबसे पहले इसका बताता हूँ। ये देखिए ये रूट्स है, ये हिस्सा नीचे रखना है और ये वाला ऊपर आपने रखना है। तो इसके लिए ये जो मैंने पोट है जो बिल्कुल उसमें मिट्टी भर के पानी लगा दिया था ताकि इसमें मैं इस तरह जो आराम से है इसमें लगा सकूँ। ये देखिए इस तरह इसको आपने ऊपर वाला सिरा थोड़ा सा बाहर रखना है, तो इस तरह इनके ट्यूबर्स आपने लगा देने हैं। मगर दोस्तों सॉरी, ये मैं ट्यूबर्स इस पॉट में नहीं लगाऊंगा क्योंकि इसमें मैंने विनका और एस्पैरागस जो ग्रास है वो लगानी है। तो दोस्तों, तो ये मैं जो कह रहा था, ये ट्यूबर्स जो हैं इनको मैं दूसरे अपनी क्यारी में जो लगा लूँगा। दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया है कि इसको लगाने का जो तरीका है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इसको आप एज द कटिंग जो है वो भी ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल पानी से
नरम मिट्टी हुई है ये। इस तरह इनकी जो रूट्स हैं वो अंदर तक जानी चाहिए। ये देखिए रूट्स इसकी जो है वो बिल्कुल कोई बाहर ना रहे, इस तरह आप इनको जो है वो लगा दीजिए। ये देखिए ये लग चुका है। और अब ये देखिए कितने बड़े इसकी रूट्स हैं। इसको भी ऐसे हाथ से गड्ढा सा करके आप इसमें जो है वो लगा दें। रूट्स इसकी पूरी अंदर जानी चाहिए। और ये मैं आपको बता दूं, इनकी रूट्स आपने काटनी नहीं है। जब भी आपने इसको इस तरह लगाना है तो बाद लोग ये गलती करते हैं, इसकी रूट्स जो हैं वो काट देते हैं, क्योंकि जो बारीक रूट्स होती हैं इसकी, किसी भी प्लांट की, इसी की नहीं बल्कि किसी भी प्लांट की, वो जो है वो खुराक बनाने के काम आती है। ये देखिए इसके नीचे भी काफ़ी ये बने हुए हैं इनके बल्ब्स। तो मेरा ख्याल है इनको भी मैं अलहदा कर लेता हूँ। ये दूसरी क्यारी में मैं या पोट में अलहदा से लगा दूँगा। इसको भी इस तरह हम लगा देंगे। तो दोस्तों इसके बारे में साथ साथ में ये भी बताता चलूँ, ये बहुत ही, इसको ग्रास कह सकते हैं आप, क्योंकि ये घास की तरह ही है। एस्पैरागस ग्रास ही, ये ग्रास ही है। तो ये गमलों में लगाकर मेहराबों और बरामदों में लटका दी जाती है, जो लटकाने वाले गमले होते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत लगती है जब इनकी जो लेंथ है, इनकी हाइट है तकरीबन कम से कम 6 फीट तक चली जाती है। तो जब ये कमरों में या बरामदों में, टेरेस में ये लटकाई जाती है गमलों में लगाकर, तो बहुत ही खूबसूरत ये लगती है, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो तकरीबन 6 फुट तक जब चली जाए तो बहुत ही प्यारा ये लगता है। और ये सदाबहार है, ये नहीं कि ये समर सीज़न में लगाएं तो डेड हो जाए, सर्दियों में डेड हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। बल्कि ये सर्दियों में जो है इसकी थोड़ी बहुत इस तरह से पीले पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं, अगर इस पर ज़्यादा लू चलती है, बहुत ही गर्म जब हवाएं चलती हैं मई जून के महीने में, तो इसके पत्ते इस तरह हो जाते हैं। जो आपके ये लीव्स डेड होने लगे तो आप इनको काट दिया करें, इस तरह इनकी खूबसूरती भी बरकरार रहती है। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ अपने व्यूवर्स को, जो शुमाली इलाका जात के लोग हैं, तो वो इसको मई जून के में ग्रो ना करें सीड से या कटिंग से, बल्कि इसको मार्च अप्रैल में ग्रो करें, क्योंकि शुमाली इलाका जात में मार्च अप्रैल में जो मौसम होता है वही हमारे मैदानी इलाकों में मई जून में वही मौसम होता है। ठीक है, तो इसकी कटिंग जो है वो भी मैं लगा देता हूँ। ये मेरा ख्याल ये नहीं लगानी चाहिए, चलो लगा ही देते हैं, शायद कोई बात बन जाए। ये देखिए इसको कटिंग भी लगा देते हैं। तो दोस्तों अभी ये तो लग चुकी है, तो अभी मैं वो जो है जो हाइब्रिड विनका है वो इसमें लगाता हूँ। और ये वाली है हाइब्रिड क्वालिटी की विनका। तो दोस्तों आप देखिए ये मैं नर्सरी से परचेज करके लाया हूँ। ये देखिए छोटे से पॉट में लगे हुए हैं, इसमें 2 कलर के फूल हैं, रेड और वाइट, और पता नहीं कौन कौन से कलर के इसमें फूल होंगे। तो इसका भी जो है मैं तारीफ़ करवाता चलूँ, इसको सदाबहार भी कहते हैं, यानी कि 12 महीने ये चलती है। सिर्फ विंटर सीज़न में ये इसकी थोड़ी सी फ्लावरिंग जो है वो ख़त्म हो जाती है,
इसको आप ज़रूर घर में लगाइए, 12 महीने ही चलती है ये। तो इसको भी दोस्तों कटिंग से भी लगाया जाता है इस विनका को। तो और कटिंग के अलावा इसको सीड्स भी लगाया जाता है, मगर इसके सीड जो हैं वो मार्च अप्रैल में लगाए जाते हैं। देखिए कितने इनके रूट्स बाल बने हुए हैं। तो इनको मैं मिट्टी को ऐसे तोड़कर आपने इस तरह इनको खींच कर नहीं निकालना, वरना ये इनके जो रूट्स बाल बने हुए हैं ये डैमेज हो जाएंगे। बारीक रूट्स होते हैं, वही ज़मीन से जो है वो खुराक जो है वो बनाती हैं। देखिए इस तरह आप इनको निकालिए। तो इस तरह इसको भी मैंने पानी तो आपको पता ही है लगाया हुआ है। तो ये देखिए इसकी रूट्स पूरी अंदर जानी चाहिए। इस तरह मैं इनको जो है वो लगाया दूंगा। और ये वाइट फूल की दोस्तों ये विनका जो है बहुत ही हार्डी प्लांट है ये। तो आपने याद रखना है जब भी आपने इस तरह इनको अगर आपने भी लगानी है पॉट में या क्यारी में, तो आप शाम के टाइम पे लगा दें। और लगाने के बाद इसको धूप में नहीं रखना, क्योंकि ज़्यादा लू आजकल चल रही है जिसकी वजह से ये बर्न हो सकते हैं। 15-20 दिन बाद आप इसको धूप में जो है वो रख सकते हैं। ओके तो दोस्तों 2 in 1 ये वीडियो है, यानी कि एस्पैरागस के बारे में भी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी और सदाबहारी के बारे में भी। तो 2 in 1 वीडियो हो गई, यानी कि एक वीडियो में 2 इंफॉर्मेशन। ओके तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत हौसला अफजाई का सबब बनता है। ओके तो थैंक यू। तो मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ। हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने को मिलें। खुदा हाफिज़, बाय।